ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, ये पवित्र श्रावण मास के माह की हैं, जहाँ पर ये चहलारी घाट और रतनगंज के पास एक काशी बनारस जैसा एक दृश्य देखने को मिला, जो महाकुंभ जैसा, जो तस्वीरों से स्पष्ट आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से एक पर्यटक स्थल के रूप में इलाहाबाद जैसे और काशी विश्वनाथ जैसे स्थल को ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कहानियों और पर्यटकों की ये तस्वीरें जल को भर करके और वहीं पर पंडा लोग अपनी अपनी दुकानें सजाए हुए हैं, जहाँ पर आकर स्नान ध्यान करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद फिर यहाँ से जल लेकर के ये लोग रवाना हो रहे हैं भोलेनाथ के मंदिर से लेकर के और गोला तक, जो एक रमणीक स्थान देखते लगता है कि ऐसा दृश्य वास्तव में एक चहलारी घाट और उसके आने वाले में कभी भी भविष्य में इससे भी बेहतर देखने को मिलेगा। ये नज़ारा और फिर आगे जब होगा उसका नज़ारा ऐसा होगा, और जो तस्वीरें और ये स्थल दिखाई दे रहा है चहलारी घाट त्यागी महाराज के मंदिर के पास। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रउसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी, कवरेज हमारी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आप देखें और आपके इष्ट मित्र भी देख सकें। आपको बता दें कि इस वक्त जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय गांजरी क्षेत्र रउसा के अंतर्गत इस नैमिष सारण की धरती पर श्री 1008 महंत श्री त्यागी जी महाराज के सानिध्य में ये तस्वीर आपको दिख रही है। त्यागी महाराज की तस्वीर है, जहाँ पर त्यागी महाराज की तस्वीर दिख रही है। और हम यहाँ पर दिखाते हैं कि उनके सानिध्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक कांवड़ियों का यह जत्था रवाना हो रहा है उनके सानिध्य अगुवाई में। यहाँ पर पुलिस के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थाना प्रभारी रउसा ओपी तिवारी अपने हमराही बल के साथ और थान गांव के फूलचंद सरोज अपने हमराही बल के साथ पूरी तरीके से गाड़ियों का काफिला और कारवां यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो अपने उनकी उपस्थिति खाकी वर्दी में आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से किस कदर से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र रखते हुए, सरकार के सपनों को साकार करते हुए और नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक विशाल जत्था त्यागी महाराज के आश्रम से यहाँ से रवाना हो रहा है प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष। और ये जत्था हम थोड़ा बात करेंगे, जानकारी लेंगे महाराज जी से कि कहाँ से चहलारी घाट से जल भरा गया है, जैसा कि जानकारी में आ रहा है, लेकिन ये कितने पड़ाव में पहुँचेगा और कहाँ जल चढ़ेगा, पूरी बातचीत के अंश आपको हम अपने चैनल के माध्यम से टूटी फूटी आवाज़ में रूबरू कराते हैं और कराएंगे अभी थोड़ी देर में। और जो भी ये सड़कें गूंज रही हैं कांवड़ियों के जत्थे से और भक्तजनों से, ये आप आगे तस्वीरों में आप देखते रहिए किस कदर से ये उत्साह अपने भारतीय संस्कृति और हिंदू और धर्म समाज के प्रति आस्था का एक प्रतीक बना हुआ है। और ये हिंदू हृदय सम्राट संत श्री 1008 त्यागी जी महाराज के सानिध्य में यह जत्था रवाना हो रहा है। लेकिन कुछ अभी पल में बातचीत के अंश महाराज जी से हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। क्षेत्राधिकारी विश्वा भी यहाँ पर उपस्थिति अपनी दर्ज करा चुके हैं, जो कि सामने आप गाड़ी देख रहे हैं। मुद्दाबाद के बताए जा रहे हैं सारी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रविशंकर शिव हैं। अब एक बार हम फिर हमारे चैनल के साथ उपस्थित हैं महान 1008 श्री त्यागी महाराज के मुखारबिंद से आप लोगों को उनके दर्शनार्थ कराते हैं। कि बात करते हैं महाराज जी, ये जो जत्था आपका जा रहा है कांवड़ियों का एक विशाल कारवां, ये कहाँ से जल भरा है और इसके आगे कहाँ पे जल भरेगा? क्योंकि 2 रतनगंज बताया जा रहा है और चहलारी घाट, और उसके बाद ये आपका जत्था कितने पड़ाव में पहुँचेगा और कहाँ पर जल चढ़ेगा और कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और कब लौटेगा? ये राम इच्छा से जो है चहलारी घाट से आज जो है यहाँ से सब चल रहे हैं। 4 तारीख को यहाँ जल भरा गया है। यहाँ के बाद पहला पड़ाव रतनगंज होगा, वहाँ जल भरेंगे सब और विशाल समूह के रूप में। फिर तीसरा पड़ाव जो है लहरपुर होगा, चौथा फरधान होके फिर 5वें में गोला पहुँच जाएंगे।
अच्छा, आज विश्राम जो है रतनगंज में रात्र में होगा क्या? जी जी, फिर ये सुबह निकलेगा वहाँ से जल भर करके? वहाँ से सुबह निकलेगा। जैसा कि आप लोगों ने श्री श्री 1008 संत शिरोमणि श्री त्यागी महाराज के मुखारबिंद से इस जत्था के कांवड़ियों के बारे में सुना कि ये कई पड़ाव में पहुँचेगा और ये गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ है। और वहाँ से ये कब लौटेगा? सोमवार को जल चढ़ा के सब वापस सोमवार को होंगे, जैसा कि 8 तारीख को, जैसा कि बताया गया महाराज जी के द्वारा। और तस्वीरें हम इसके आगे और दिखाएंगे कि किस कदर से उत्साहवर्धन आज भी धर्म के प्रति आस्था लोगों की कितनी जागृत है और कितना साजिंदा दिख रहे हैं कि नंगे पैर हर कारवें में आप देखेंगे नंगे पैर आगे आगे महाराज जी की तस्वीर और उनके पीछे एक विशाल कारवां दिखाई दे रहा है कांवड़ियों का। और वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र रखते हुए सरकार के सपनों को साकार करते हुए नियमों का पालन करते हुए यहाँ के थान गांव के प्रभारी फूलचंद सरोज और थाना प्रभारी रेवसा ओपी तिवारी और महमूदाबाद के सीओ रविशंकर और पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और साइड में उनके पीछे सुरक्षा कर्मियों का खाकी वर्दियों का जो है काफिला चल रहा है सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए। जैसा देख रहे हैं जयकारों के साथ जैसा कि आप लोगों ने देखा ये चहलारी घाट से वहाँ से जल भर करके दूसरी कुटी जो महाराज जी की है डलिया में यहाँ पे विश्राम हो रहा है। और अभी कुछ ही पलों में ये प्रस्थान करेगा जो है रेवसा होते हुए तंबोर रोड होते हुए रतनगंज के लिए, जहाँ पर पड़ाव पड़ेगा, रात को विश्राम होगा। फिर वहाँ से सुबह से उधर जो स्थानीय भक्तजन है कांवड़िए वहाँ से जल भरेंगे और ये इधर के लोगों ने जल भरा है। फिर एक साथ में कारवें के रूप में प्रस्थान करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं महाराज जी की तस्वीर है, आप लोगों को दिखाते हैं दुर्लभ, क्योंकि आगे आगे त्यागी महाराज का रथ चलता हुआ और त्यागी महाराज का कारवां ये डलिया गांव से स्थान से प्रस्थान करता हुआ नज़र आ रहा है। पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी रेवसा ओपी तिवारी और थान गाँव फूलचंद सरोज और सीओ क्षेत्राधिकारी रविशंकर महमूदाबाद के साथ में गाड़ियों का काफिला लगाए हुए हैं सुरक्षा मद्देनज़र रखते हुए। आप देख रहे हैं कि आगे आगे महाराज जी की तस्वीर और पीछे से उनके भक्तजनों की कांवड़ियों की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ये चहलारी घाट से जल भरने के बाद यहाँ पर डलिया में विश्राम किया थोड़ी देर के लिए और उसके बाद अब आगे ये पैदल जा रहे हैं। एक तस्वीर और दिखाते हैं कि यहाँ पर भक्तजनों की तस्वीरें जो नहीं जा सके वो महाराज जी के कारवें को जत्थे को कांवड़ियों के भेजने के लिए अपने अपने घरों से निकले हुए हैं और उनको विदाई के लिए भेज रहे हैं। त्यागी महाराज की अगुवाई जत्थे की अगुवाई कांवड़ियों की आगे थाना प्रभारी रेवसा की जीप कर रही है। और आप देख रहे हैं कि त्यागी महाराज का रथ और पीछे से उनकी तस्वीर आगे आगे प्रस्थान कर रही नंगे पैर, सभी नंगे पैर हैं, छोटे छोटे बच्चे और नन्हे मुन्ने बम भोले नारे के साथ गूंजते हुए सभी लोगों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जहाँ पर देख रहे हैं कि खाकी वर्दी के थाना प्रभारी ओपी तिवारी अपने हमराही बल के साथ वो भी पैदल चलते नज़र आ रहे हैं त्यागी महाराज के साथ में, और अपने सुरक्षा मद्देनज़र रखते हुए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए और पूरी तरीके से अपनी तरफ से एहतियात बरतने की कोशिश देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ये गुरुवार की तस्वीरें हैं 4 अगस्त 2022 गुरुवार की, जहाँ पर एक विशाल खाकी वर्दी का काफिला पैदल साथ में और ये त्यागी महाराज का जत्था है जो निकल रहा है गोला गोकर्णनाथ के लिए। ये सोमवार को जलाभिषेक करेगा। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नमः शिवाय और जय घोष के नारे के साथ एक काफिला निकलता हुआ बड़ी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए जत्था रवाना हो रहा है त्यागी महाराज श्री श्री 1008 की अगुवाई में। ये चौथा जत्था है जो त्यागी महाराज के
सानिध्य में निकलता नजर आ रहा है और पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद चप्पे चप्पे पर नजर पैदल गश्त करती हुई चहलारी घाट से जल भर करके ये लोग आ रहे हैं और रतनगंज से कल रात विश्राम करने के बाद पड़ेगा। त्यागी महाराज के नारे गूंज रहे बम भोले के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे आगे रथ त्यागी महाराज का और त्यागी महाराज की तस्वीर, पीछे से उनका जत्था कांवड़ियों का। गांजर की आन बान शान हिंदू हिंद सम्राट। अब इसी जगह थोड़ा आगे आगे त्यागी महाराज अटल चौक पर रुके और अटल जी को सख्त नमन किया और उनसे अनुनय किया, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से। पर रौसा पहुँचते ही त्यागी महाराज का जत्था ये कांवड़ियों का काफ़ी भक्तजनों का उमड़ा जनसैलाब देखकर लोगों की एक नज़ीर बनता नज़र आ रहा है। जुबानी छा गया। आगे आगे जय घोष नारे के साथ गूंजते लोग पैर छूते आशीर्वाद लेते और विदाई अच्छी शुभकामना करते हुए जा रहे हैं। ये 34वां कांवड़ियों का जत्था है। पुलिस व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई। ये रतनगंज में पड़ाव पड़ेगा, रात विश्राम होगा, सुबह निकलेगा।